Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Chanchal Parashar, All India Rank 162 नौसत 7. Yes, finally आप सभी को भी वो मौका मिल गया है कि you can proudly say I am this AIR from नौसत 8. तो first of all congratulations to all of you and second कि अभी और भी कई चीज़ें हैं. There is a long process कि अभी आपकी ज्वाइनिंग होने तक अभी थोड़ा सा लंबा सफ़र है. अब क्या क्या होगा आई विल टेल यू इन डिटेल. एंड सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट चॉइस फिलिंग. तो चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है. बहुत बच्चों के डाउट्स हैं कि प्रायोरिटी कैसे फिल करनी है. तो आई विल बी आंसरिंग ऑल दीज क्वेरीज इन दिस वीडियो. सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड. सो गाइज जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी आपकी जो आप लॉग इन करोगे अपनी आईडी, तो उसमें ऊपर आ जाएगा कि सीट एलोकेशन ऑप्शन. आप जाना, उसमें ना पूरा प्रेफरेंसेस होंगी, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबकी एक लिस्ट होगी. आप उस लिस्ट को प्रॉपरली एक बार सब देख लेना, ठीक है. एक रफ लिस्ट बना लेना कि हाँ मेरी क्या क्या प्रायोरिटी है. अब प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. तो गाइज जैसे ही सीट एलोकेशन स्टार्ट हो, आप प्रेफरेंसेस फिल करना स्टार्ट करें. सबसे पहले ये ध्यान रखना कि किस बेसिस पे प्रेफरेंस बना रहे हो, ठीक है. बहुत लोग ऐसे होते हैं कि यार उस एम्स में सैलरी ज़्यादा है, उस एम्स में ये ज़्यादा है, ये वो. तो ध्यान ये रखना है कि होम टाउन के पास हो, ठीक है. बहुत लोग हैं एम्स दिल्ली में भी, बाकी एम्स में भी, बाकी हॉस्पिटल्स में भी, जो दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, दोबारा अपीयर हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें अपने होम टाउन में जाना है. गाइज 1-2 साल के लिए अगर है तो वो बहुत अच्छा है कि आप कहीं घर से दूर रहने का अच्छा सा कुछ एरिया हो, जैसे एम्स ऋषिकेश या और भी कोई. तो ये सब मत सोचना. 1-2 साल के लिए ठीक है, बट आप वहाँ पे लाइफ टाइम के लिए रहने की ही प्लानिंग करना. तो लाइफ टाइम के लिए अगर कोई जगह चूज़ कर रहे हो तो अपने घर के पास वाली ही चूज़ करना, वरना बार बार छुट्टियां ले लेके घर जाओगे, इतनी CL, इतने EL, इतनी मेडिकल लीव सब वेस्ट करोगे. अब जैसे मैं हूँ तो मैं अपने होम टाउन में हूँ, तो मुझे इतनी CL EL की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, जबकि जो अपने होम टाउन से दूर हैं वो अपने घर जाने के लिए महीने 2 महीने में जा रहे हैं या कुछ 4-5 महीने में जा रहे हैं. अगर ज़्यादा दूर है तो उन्हें प्रॉपर छुट्टियाँ प्लान करनी पड़ती है. इतनी सारी उनकी छुट्टियाँ लग जाती हैं एक साथ, तो बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है. अभी लगेगा कि बाहर रहना है, ये मत सोचना प्लीज़. अपने होम टाउन के पास ही रहना. हाँ, इन केस अगर वो मिल ही नहीं रहा तो वो अलग चीज़ है, फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट देना, फिर ट्राई करना अपने होम टाउन के पास आने के लिए. बट अगर होम टाउन मिल रहा है तो वही लेना. एंड सेकेंड इज़ प्रेफरेंसेस. तो गाइज सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट में एक तो अगर आप दिल्ली से हो, दिल्ली में ही 3-4 हॉस्पिटल्स हैं. तो अब ये भी है प्रॉब्लम कि दिल्ली में ही क्या लें, सफदरजंग ले, कैप्टन्स लें या एम्स लें, क्या लें. मतलब अब मैं आपको इस चीज़ पे सजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि देखो तीनों ही चीज़ों में एक अपनी अपनी खूबियाँ हैं, अपने अपने बेनिफिट्स हैं. आपको एम्स का नाम बहुत बहुत बड़ा नाम है, एम्स के डॉक्टर्स, एम्स का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है. तो अपनी फैमिली के लिए आप सोचोगे कि हाँ कोई एम्स से हो तो मैं ही चला जाऊँ, एक तो ये भी है. EHS मिलेगा, ठीक है. आप अपनी फैमिली को अच्छे से वहाँ दिखा सकते हो, EHS बेनिफिट्स वगैरह सब मिलेंगे. अगर सफदरजंग में हो CGHS मिलेगा. CGHS भी बहुत मायने रखता है, ठीक है. आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल अपने घर के नियर बाय या कहीं भी आप अपने फैमिली मेम्बर्स को आराम से दिखा सकते हो, ट्रीटमेंट करा सकते हो, तो वो भी है. एंड कैप्टन्स है तो वहाँ पे सीनियरिटी, मतलब बहुत जल्दी आप सीनियर बन जाओगे, और दिल्ली में सीनियरिटी मिलना बहुत मुश्किल है. एम्स दिल्ली में भी, सफदरजंग में भी बहुत साल लग जाएंगे, बट SNO ANS तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता है. तो हर एक चीज़ में अपने अपने बेनिफिट्स हैं. सबसे पहले देखना घर के पास कौन सा है. अगर घर के पास लगभग इतना ही है तो आप डिसाइड करना प्रॉपरली, सोच समझ के फिल करना. ऐसा ना हो बाद में रिग्रेट करो और दोबारा वो एग्ज़ाम अपेयर करने में बैठ जाओ, ठीक है. ऐसे सीट्स वेस्ट होती हैं, ये मत करना. सेकेंड इज़ कि प्रायोरिटी जब फिल करो, पहले तो अगर आप जैसे दिल्ली में ही हो तो पहले दिल्ली के ही सारे फिल करो. फिर देखो कि सबसे नियर बाय क्या है. सबसे पहले है ऋषिकेश है, बिल्कुल पास में है. फिर भटिंडा है. ऐसे कर करके मैंने तो अपने टाइम पे गूगल मैप्स खोल लिया था कि देखते हैं सबसे पहले तो कितने किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं सबसे पहले तो यही देखा मैंने. सेकंड जो आपको भी देखना है कि
अगर 2-3 हॉस्पिटल्स हैं जो नियर बाय सेम हैं, ठीक है, कि इतना दूर नहीं है, आपके होम टाउन से उतना ही डिस्टेंस पड़ रहा है 2-3 जगह पे, तो आप देखो कि वहाँ पे जो एरिया है वो कैसा है। वहाँ पे ऐसा तो नहीं है जैसे कोई मतलब ऐसे ही इलाका हो पिछड़ा हुआ सा, और मतलब इतना ठीक ना हो, अवेलेबिलिटी सोर्सेज ना हो, रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे ना हो, तो उनको आप थोड़ा सा बाद में ही प्रेफर करना, ठीक है। बट ऐसे करके आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर करो। सबसे पहले होम टाउन में भी अगर 2-3 हैं तो उसमें भी डिसाइड करो पहले कि आपको कौन सा बेस्ट आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद आप फिर अपने नियरेस्ट जाओ, और नियरेस्ट में भी 2-3 अगर हॉस्पिटल्स हैं तो देखो कि उनमें से आपको मतलब वहाँ पे रिसोर्सेज कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे भटिंडा है, भटिंडा अच्छी जगह है, बट हाँ इतना भी मतलब नहीं है, बट स्टिल अगर आपको ऋषिकेश के बाद नियरेस्ट तो वही आता है तो वही लेना, ठीक है। उसके बाद अब वहाँ पे ये भी है सीनियरिटी अच्छे से 2-3 साल में आप SNO बन जाओगे तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ एम्स दिल्ली में 15-18 साल हो जाएं तब भी आप SNO नहीं बन पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। एंड तो सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, तो सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। एंड आई नो अब जो सिचुएशन चल रही है, जो वॉर चल रहा है प्रॉपर, तो एम्स जम्मू तो आई नो बहुत लोग हैं जो अवॉइड ही करेंगे, एंड अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि बिल्कुल सेफ़ नहीं है वो आपके लिए। आई नो एक वो होता है कि नहीं वहाँ पे ऐसा नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रही हूँ वहाँ कोई मत जाना, वहाँ एम्स हॉस्पिटल ही बंद हो जाना चाहिए, ये वो नहीं। वहाँ पे जो लोग हैं वो ठीक हैं, बट अगर आपके पास ऑप्शन है तो प्लीज़ एक सेफ़र जगह ही लेना, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, तो चॉइस फिलिंग करते हुए ध्यान रखना। और ऐसा भी नहीं है, कहीं ये भी मत सोचना कि एक बार चॉइस लॉक हो गई तो वो एडिट ही नहीं हो सकती है। मैंने भी यही सोचा था, बट ऐसा नहीं है। मेरे टाइम पे भी ऑप्शन आया था कि आई कैन अगेन चेंज माई वो जो भी मेरी प्रेफरेंसेस है, आई कैन चेंज अगेन एंड अगेन जब तक भी कि वो पोर्टल बंद नहीं होता। एंड ये भी ध्यान रखना कि आप कहीं एक बार चेंज करो फिर आप भूल जाओ कि आप मतलब किया क्या करना था या उसको लॉक नहीं किया, तो जो होगा वो सेव्ड होके अपने आप प्रायोरिटी लिस्ट में चला जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। डेली चेक करना आपकी, मैं तो यही करती थी कि डेली अपनी प्रेफरेंस लिस्ट दोबारा देखती थी खोल के कि हाँ यही है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना, और प्रेफरेंस लिस्ट प्रॉपर एक बार पहले कहीं पेज पे बना लेना, प्रॉपर गूगल मैप्स देख लेना कि घर से कितना दूर है, वहाँ का एरिया कैसा है, और अगर नया एम्स कोई खुला है तो वहाँ पे SNO वगैरह आप सीनियरिटी भी जल्दी मिलेगी। तो अगर होम टाउन से दूर मिल रहा है और मतलब एवरेज पे ही हैं 2-3 हॉस्पिटल्स, तो उनमें आपको यही देखना है कि एरिया कैसा है एंड वहाँ पे सीनियरिटी कितनी जल्दी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड गाइज एक और चीज़, जब भी हम प्रेफरेंस फिल करते हैं, हम 2 तरह के लोग होते हैं जो भी प्रेफरेंस फिल करते हैं। एक जो बिल्कुल फ्रेशर है जिसको कुछ भी मिल जाए चलेगा पर हॉस्पिटल चाहिए, ज्वाइनिंग चाहिए, ठीक है। सेकंड होते हैं जो अभी वर्किंग हैं बट उन्हें अपने होम टाउन जाना है। तो दोनों की प्रेफरेंस में डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट हो कि आप अभी फ्रेशर हो, आपको कुछ भी हॉस्पिटल मिल जाए आप ले लोगे, तो और हाँ ऐसा भी मत करना कि आपको होम टाउन नहीं मिल रहा तो आप सीट ही छोड़ दो, जो सीट मिले वो ले लेना। एक बार आप जॉब सिक्योरिटी आपको मिल जाए उसके बाद आप जब प्रिपेयर करोगे वो अलग माइंडसेट होगा, एक एंग्जाइटी टेंशन उतनी नहीं होगी, ठीक है। हाँ होम टाउन जाने के लिए भी एक होता है कि नहीं जाना है, मेहनत करनी है, बट एक जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी तो लाइफ में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे। तो जो मिले ले लेना, छोड़ना नहीं है। एंड जो लोग पहले से कहीं वर्किंग हैं, ठीक है, अपने सही सेट हो, आप सेटल हो, प्लीज़ अगर आपका होम टाउन आपको ना मिले, अपनी प्रायोरिटी सिर्फ अपना होम टाउन फिल करना, और इधर उधर के हॉस्पिटल्स मत फिल करना देखने के लिए कि देखते हैं फिल करके क्या पता क्या देखते हैं क्या क्या मिल रहा है हॉस्पिटल इस रैंक पे। ये सब मत करना क्योंकि आप किसी बच्चे का सपना छीन रहे हो, आप किसी की सीट ले रहे हो, ठीक है। हो सकता है जो आपके लिए एविंग सीट है वो किसी का होम टाउन हो और उसको वो चाहिए हो। तो प्लीज़ मेरी ये बहुत रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप वर्किंग हो तो बस अपना होम टाउन या जहां आपको जाना है जिसके लिए आपने एग्ज़ाम फिल किया है बस वही प्रेफरेंस में डालना, बाकी सब छोड़ देना। एंड जो फ्रेशर हैं जो अभी तक सेटल नहीं है वो सारे फिल करना, एक भी मत छोड़ना, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है।
तो यही सब क्वेरीज थी, प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है वो सब। एंड अब इसके बाद क्या होने वाला है, जैसे ही चॉइस फिलिंग ख़त्म हो जाएगी उसके कुछ दिन बाद एक फाइनल लिस्ट आएगी जिसमें आपके नाम के साथ आपका हॉस्पिटल होगा, आपको कौन सा हॉस्पिटल मिला है, ठीक है। तो एंड सब्र तब भी नहीं आएगा आपको, आई कैन एश्योर यू। जब हम प्रीलिम्स देते हैं तब ऐसे होता है बस एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, जब हम मेंस देते हैं तब ऐसे होता है बस एक बार मेंस क्लियर हो जाए, फिर जब सीट अलॉटमेंट का नंबर आता है कि बस एक बार सीट और मिल जाए कि कौन सा हॉस्पिटल मिला है, फिर संतुष्टि मिलेगी। बट जैसे ही सीट अलॉटमेंट होती है फिर ऐसे होता है बस एक बार ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाए, बस एक बार ऑफर लेटर भी आ जाए, बस एक बार ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाए, बस एक बार सैलरी आ जाए, क्योंकि मेरी सैलरी अभी तक आई नहीं है तो अभी मेरा यही हाल है, अभी मैं लास्ट स्टेज पे हूँ कि बस एक बार सैलरी आ जाए। तो अभी ये कंटिन्यू ही रहना है, बस अब ये हो जाए, अब ये हो जाए, बट अब इन्जॉय करो। बहुत यही टाइम है सच में इन्जॉय करने का, फैमिली के साथ बैठो, घूमो फिरो, जो करना है करो, क्योंकि एक बार ज्वाइनिंग हो गई तो बहुत बिजी हो जाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। आई नो टाइम तब भी मिलेगा, बहुत छुट्टियां हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के पास भी, बट स्टिल इतना टाइम नहीं मिलता। जैसे ही छुट्टी होती है तो मन करता है बस आप पूरे दिन सोना है। प्रेफरेंसेस फिल करते हुए और भी कोई डाउट्स आ रहे हैं, कुछ भी है जो इस वीडियो में छूट गया है तो प्लीज़ लेट मी नो एंड थैंक यू, बाय।